हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें दो सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम कनेक्टिविटी देख रहे हैं MySQL और पाइथन के बीच की, राइट। तो अगर हमें MySQL और पाइथन को कनेक्ट करना है तो हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी और उस लाइब्रेरी का नाम है mysql.connector। ये लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम MySQL सॉफ्टवेयर और पाइथन सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे। यानी पाइथन के कमांड्स MySQL भेज पाएंगे और MySQL का डेटा पाइथन में रिसीव कर पाएंगे। तो अगर हमें ये लाइब्रेरी के थ्रू कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करनी है तो सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहलाती है। नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज कौन सी होती है? नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वो होती हैं जो आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जो ऑटोमेटिकली पाइथन के साथ नहीं इंस्टॉल हो जाती हैं। तो ये एक तरीके की नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, पहले तो वो स्टेप्स देखते हैं। देखिए, हमें लाइब्रेरी जो इंस्टॉल करनी है वो पाइथन के अंदर एक फोल्डर होता है स्क्रिप्ट्स नाम का। इस फोल्डर के अंदर हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हमें इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, हमें स्क्रिप्ट फोल्डर की लोकेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पाइथन शेल जो इंटरैक्टिव मोड है या आपका स्क्रिप्ट मोड है उसमें ओपन ऑप्शन पे गए। ओपन ऑप्शन पे हमें देखिए यहाँ पे लोकेशन, जब हम फाइल सेव करते हैं या फाइल ओपन करते हैं तो हमको लोकेशन दिखाता है कहाँ पे हमारी फाइल्स स्टोर्ड है। तो वहीं पे आपको एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं यानी आपने स्क्रिप्ट फोल्डर जब ओपन किया तो स्क्रिप्ट फोल्डर का पूरा पाथ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। हमने उस पूरे पाथ को सेलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, ये कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, अपने ये माई कंप्यूटर ऑप्शन पे गए। सी ड्राइव के अंदर, देखिए सी ड्राइव के अंदर हम हैं और यहाँ पे जो लोकेशन लिख के आता है, पाथ लिख के आता है ना, हमने अपना माई कंप्यूटर ऑप्शन खोला, उसमें हमें जहाँ पे ये पाथ लिख के आता है कि हम करेंटली कहाँ पे हैं, उस पाथ पे हम गए और अपना जो फोल्डर ले, अपनी जो पाथ लेके आए थे उसको यहीं पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, जो पाथ हमने कहाँ पे सेलेक्ट किया था, स्क्रिप्ट फोल्डर का जो पाथ था उसको यहाँ लाके हमने पेस्ट कर दिया। ठीक, देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। जब पेस्ट हो गया, सिलेक्टेड है, ये हाईलाइटेड सेक्शन हो रहा है, यहीं पे आप टाइप कर दोगे CMD। तो जैसे ही आप CMD टाइप करोगे वो फोल्डर जो आपने पाथ यहाँ पे पेस्ट किया था वो इरेज हो जाएगा और CMD लिख के आ जाएगा। जैसे ही आप ये CMD लिख के एंटर प्रेस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कमांड प्रॉम्प्ट पे कहां पहुंच जाएंगे, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पे पाथ लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, आपने सिर्फ स्क्रिप्ट फोल्डर की लोकेशन कॉपी करी, उसका पाथ कॉपी किया और माई कंप्यूटर में जहां पे पाथ लिखा जाता है वहां पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके CMD लिख दिया। जैसे CMD लिखा हम ऑटोमेटिकली कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंचे और हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर पहुंच गए। ठीक, अब पहुंचने के बाद हम अपना एक्चुअल कमांड लिखेंगे जिससे हमारी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। अब एक चीज ध्यान रखनी है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपका होना चाहिए। क्या कमांड लिखा है हमने? पिप। पिप कमांड का नाम है। पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर डैश हाइफन, सॉरी पाइथन। सो MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन, ये हमारा लाइब्रेरी का नाम है जिसको इंस्टॉल करना है और उसके लिए कमांड है पिप इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी। जब आप ये करोगे तो आपकी ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। राइट, अब जब सिस्टम पे इंस्टॉल हो गई तो अब आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। अब चेक कैसे करोगे कि इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है? तो जो आपका इंटरैक्टिव मोड होता है जहां पे ऐसे आपके प्रॉम्प्ट होते हैं वहां पे आप स्टेटमेंट लिख के देखना, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखा, एंटर प्रेस किया, आपको वापस से प्रॉम्प्ट मिल जाता है बिना किसी एरर के, तो इसका मतलब आपकी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है।
ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमें कनेक्टिविटी करनी है MySQL और पाइथन की तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस सा स्टेप है कि पाइथन हमको स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर हमें जो जो पैकेजेस की जरूरत है उनको इंपोर्ट करना है। तो हमें कौन से पैकेज की जरूरत है, कौन से मॉड्यूल की जरूरत है, MySQL डॉट कनेक्टर की। एक बार ये हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्शन ओपन करना है। कनेक्शन ओपन करने का मतलब ये है कि हमें, जैसे ये हमारा MySQL है, ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा पाइथन प्रोग्राम है, इन दोनों के बीच में एक लिंक बनाना पड़ेगा, एक पुल बनाना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा। उसी को हम कह रहे हैं ओपनिंग द कनेक्शन। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करना है, क्योंकि कर्सर इंस्टेंस के थ्रू हमारा डेटा यहां से इधर जाएगा और यहां से इधर आएगा। फिर क्वेरी, तो हमने पहले कनेक्शन ओपन किया, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करी, यानी वो कमांड जो एसक्यूएल का कमांड आप पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट करोगे। अब जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, क्वेरी हमने भेजी पाइथन से, यहाँ एसक्यूएल में वो एग्जीक्यूट हुई, आंसर आपको वापस पाइथन में भेजा गया। तो जब आपको पाइथन में आंसर भेजा गया तो क्या करोगे, उस आंसर को एक्सट्रैक्ट करोगे। जो पाइथन में आंसर आएगा एसक्यूएल से, उसको हम कहते हैं रिजल्ट सेट। फिर जब सारा काम हो गया तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमने एक्स्ट्रा चीजें क्रिएट करी थी उनको डिलीट कर देंगे। तो स्पेशली हम क्या डिलीट करेंगे, ये जो हमने पुल बनाया था, ब्रिज बनाया था, जिसे हम कनेक्शन कह रहे हैं, उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बात हुई, इंपोर्ट करना है पैकेज। तो देखिए, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। अब यहां पे हमने एक नाम दिया है, इसे हम कहते हैं एलियास। हमने अपने मॉड्यूल को एक नया नाम, एक ऑल्टरनेटिव नेम दे दिया है mcon। कौन से मॉड्यूल को, MySQL डॉट कनेक्टर को। अब ये नाम हमने क्यों दिया है, क्योंकि ये नाम MySQL डॉट कनेक्टर बहुत बड़ा है, बार बार लिखने में टाइम भी लगेगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो हमने इसको एक शॉर्ट नाम दे दिया, राइट। जब शॉर्ट नाम दे दिया तो इससे हमारी राइटिंग थोड़ी सी इसमें एरर फ्री हो जाएगी। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमने एलियास क्रिएट किया है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए होगा जिसमें आपने ये स्टेटमेंट लिखा है। आपने इस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ये एलियास क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या करना था, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना था MySQL और पाइथन के बीच में। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, कनेक्ट फंक्शन। अब ये कनेक्ट फंक्शन हमें कहाँ से मिलता है, ये उसी मॉड्यूल से मिलता है, MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल से। इसीलिए हमें इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत थी। क्यों, क्योंकि हमें यूज करना था ये फंक्शन, और ये फंक्शन कहाँ होता है, MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल में। अब इस फंक्शन की अगर बात करें, देखिए सिंटैक्स है MySQL डॉट कनेक्टर, यानी हमने अपने मॉड्यूल का नाम, डॉट कनेक्ट ये फंक्शन का नाम है। अब ये फंक्शन जो है 4 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। पहला है होस्ट, दूसरा है यूजर, तीसरा है पासवर्ड और चौथा है डेटाबेस। ये 4 आर्ग्यूमेंट्स ये फंक्शन ले रहा है। होस्ट में हम अपनी मशीन का होस्ट बताते हैं, जो नॉर्मली सब जगह आपका लोकल होस्ट होता है। यूजर नेम, MySQL सॉफ्टवेयर में आपका यूजर नेम क्या है, आप कैसे उसमें लॉग इन करते हो, वो यूजर नेम क्या डालते हो, वो इस आर्ग्यूमेंट में आप प्रोवाइड करते हो। पासवर्ड जो डालते हो वो पासवर्ड आर्ग्यूमेंट में देते हैं। डेटाबेस, कौन से डेटाबेस से आपको कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करनी है, वो आप यहाँ पे डेटाबेस आर्ग्यूमेंट में देते हो। अब इसमें 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसमें से 3 ये होस्ट, यूजर और पासवर्ड, ये 3 मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैंडेटरी मतलब जब भी आप कनेक्ट फंक्शन यूज करोगे आपको ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लिखने ही पड़ेंगे। चौथा आर्ग्यूमेंट है डेटाबेस। अगर आप ये नहीं भी देते हो तो कोई बात नहीं, इसको हम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर काम चल जाएगा। ये आप इस लाइन पे नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, आप आगे की लाइन में दे सकते हो। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है, import MySQL डॉट कनेक्टर एज mcon। देखिए हमने यहाँ पे नाम दिया है।
अब जब हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया तो हमने लिखा mcon.connect, यहाँ पे ये पूरा नाम नहीं लिखा। होस्ट की वैल्यू लोकल होस्ट, यूजर की वैल्यू मेरे सिस्टम पे यूजर नेम रूट है तो मैंने वही दिया है, पासवर्ड मेरे सिस्टम पे अगर एबीसी है तो हमने एबीसी दे दिया, डेटाबेस का नाम हम ईएमपी यूज कर रहे हैं तो वो हमने दे दिया। अब जब कनेक्शन बना, जब दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में एक ब्रिज बन गया तो उस ब्रिज को हमने एक नाम दे दिया, यहाँ पे वो हमने नाम दे दिया कौन। तो यानी इस ब्रिज का एक नाम है कौन, जिसे हम कहते हैं ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का मतलब कनेक्टिविटी का एक नाम, कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक नाम बनाया है उसको हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब कर्सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक तरीके का स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट से एक एक रो एक्सेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिजल्ट सेट क्या है, रिजल्ट सेट जब हम एसक्यूएल पे कोई क्वेरी रन करते हैं, जब हम क्वेरी रन कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है सेट ऑफ रिकॉर्ड्स का, ठीक है, जो डेटाबेस से हमको सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं रिजल्ट सेट। अगर आपको याद हो तो क्वेरी कुछ इस टाइप से होती है एसक्यूएल की, कुछ इस टाइप से। इसको जब हम रन करते हैं तो हमें एक टैबुलर फॉर्मेट में आंसर मिलता है, रोज और कॉलम के फॉर्मेट में। ये जो आंसर है इसको हम कहते हैं रिजल्ट सेट या डायना सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कर्सर ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है वो देख लिया। अब कर्सर ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, यहाँ पे हम देते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम। हम लोग ने क्या नाम क्रिएट किया था, कौन, तो हमने यहाँ पे लिखा कौन। कर्सर कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम डॉट कर्सर, ये फंक्शन का नाम है। अब ये फंक्शन के ब्रैकेट्स आप देखिए खाली हैं, इसमें हम कुछ भी पास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कौन डॉट कर्सर, ठीक, ये क्या हमको रिटर्न करके दे रहा है, ये हमारे लिए एक कर्सर ऑब्जेक्ट बना रहा है। हमने इस कर्सर ऑब्जेक्ट का भी नाम दिया है, क्या नाम दिया है, कर, CUR। सो दिस इज द नेम ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट। हम हर चीज को एक एक नाम दिए दे रहे हैं, राइट। अब क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी हमने जो लिखा था वो हमारी क्वेरी थी, उसको रन करने के लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत है, एग्जीक्यूट फंक्शन। एग्जीक्यूट फंक्शन कैसे रन करेगा, कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू रन करेगा, इसीलिए कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना था। ठीक है, क्योंकि कर्सर ऑब्जेक्ट हमारी क्वेरी को रन कराएगा, फिर जो आंसर आएगा क्वेरी का उसको भी रिसीव करेगा। तो कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम था CUR डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट के अंदर हमने दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, ये हमारी क्वेरी है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट एक तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जब हमारा SQL है, MySQL, और ये हमारा पाइथन है, तो इन दोनों के बीच की पहले तो हमने कनेक्टिविटी बनाई, उस कनेक्टिविटी का नाम दिया था हमने mcon। इसके अंदर ये समझ लीजिए कि ये व्हीकल है, इस व्हीकल जिसमें हम अपनी क्वेरी डाल रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक, वो व्हीकल की क्वेरी को ले जा रही है और आंसर लेके आ रही है, इस क्वेरी को हम कह रहे हैं कर्सर ऑब्जेक्ट CUR। ठीक है, अब इस क्वेरी को ले जाना और आंसर लेके आना वो काम कर रहा है एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले ये बनाना था तो इसके लिए एक मॉड्यूल की जरूरत थी, फिर हमको ये बनाना था इसके लिए इसकी जरूरत थी, फिर हमको ये रन करना था, ये हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। नेक्स्ट हमारा जब सारे काम हो जाएंगे तो हमने क्या कहा था, क्लीन अप द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक फंक्शन जिसे हम कहते हैं क्लोज फंक्शन। तो इससे हम क्या करेंगे, ये जो हमने कनेक्टिविटी बनाई थी उसको खत्म करेंगे। ठीक, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लोज, जैसे फाइल्स की क्लोजिंग करते थे वैसे ही कनेक्शन की भी क्लोजिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने कॉन डॉट क्लोज, राइट। अब देखिए ये एक डेटाबेस ले रहे हैं हम यहाँ पे EMP नाम का, और टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉय, उसमें ये डेटा है, राइट। ये हमारी टेबल का डेटा है जिसके अंदर 4 कॉलम है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डी कोड एंड सैलरी। 4 रिकॉर्ड्स हैं, एम्प्लॉय ID 1, 2, 3 एंड 5, ये 4 रिकॉर्ड्स हैं।
अब अगर इस टेबल से हमें डेटा लेना है तो हमारा क्वेरी क्या होगी, हमारा प्रोग्राम क्या होगा, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, फिर हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कौन के नाम से, फिर हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर अपनी क्वेरी रन करी। ये देखिए, क्वेरी रन करी। अब क्वेरी ने आंसर किस में रिसीव किया, CUR ऑब्जेक्ट में। अगर हमने CUR को प्रिंट किया तो आप ये देखिए, CUR को प्रिंट करने पे आंसर आपका ये आया, यानी कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर क्वेरी स्टोर्ड थी, आंसर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि कर्सर ऑब्जेक्ट में आंसर नहीं है, रिजल्ट सेट नहीं है, रिजल्ट सेट तो है, लेकिन कर्सर ऑब्जेक्ट एक आपका आइटरेबल सीक्वेंस होता है। आइटरेबल सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि ये जो आंसर स्टोर कर रहा है अपने अंदर, उसको आप लूप के थ्रू तो यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करा सकते हो। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले कराने की कोशिश करी तो उसने सिर्फ क्वेरी दे दी, ठीक। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को हमने लूप के थ्रू एक्सेस किया तो आप ये देखिए कि यहाँ पे प्रिंट फॉर आई इन CUR लिखा तो आई में एक एक करके रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। ये पहला रिकॉर्ड यही था, ठीक। फिर ये दूसरा रिकॉर्ड 2 वाला, फिर ये तीसरा रिकॉर्ड और फिर ये 5। अब यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे आ रहे हैं, रिकॉर्ड आ रहे हैं एक टपल के फॉर्म में। हर रिकॉर्ड एक टपल है, यानी हर रो जो आपकी रिजल्ट सेट की होगी वो पाइथन डिस्प्ले करेगा, यानी कर्सर ऑब्जेक्ट शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ टपल, ठीक है। क्योंकि टेबल्स का कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं होता है, तो पाइथन टेबल नहीं स्टोर कर पाएगी, तो टेबल के डेटा को वो टपल्स में स्टोर करेगी। तो हर एक रिकॉर्ड, हर एक रो टेबल की एक टपल बनाती है, राइट। और फाइनली हमने क्या किया, अपने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम दो सॉफ्टवेयर्स के बीच की इंटरफेस डेवलप करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। और हमने इसमें एक शॉर्ट आउटलाइन देखी कि कैसे दो सॉफ्टवेयर्स के बीच की कनेक्टिविटी होती है, क्या क्या रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट SQL इंटरफेस का समझ में आया होगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, कर्सर ऑब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेरी कैसे रन करेगी, ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने कर्सर ऑब्जेक्ट से डेटा को अपने हिसाब से कैसे निकालना है। सो टिल देन, बाय बाय।